मैंने खुद नोटिस किया खेलते खेलते कि जितने लंबे और गहरे आपके प्रॉम्प्ट्स रहेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे आंसर्स मिलेंगे आपको एआई से। करेक्ट। मतलब एकदम खींच के प्रॉम्प्ट्स दिया करो। करेक्ट। कि मान लो अगर मैं एआई से पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैं खुद के 1000 कंडीशंस डाल दूंगा कि ये बताइए कि मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन होगा, अभी आप हर स्टेट के लोग स्कैन कीजिए, लोग एज स्कैन कीजिए वगैरह। मैं क्रिकेट फैन हूँ तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा जो कोहली का रिकॉर्ड है हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल, जो अभी के यंग क्रिकेटर्स हैं उनमें से कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा, इनमें से डार्क हॉर्स कौन है, जो लोग जिन लोगों ने अभी इस साल डेब्यू किया आईपीएल में उनमें से कौन है। बेसिकली आप एकदम लंबे प्रॉम्प्ट्स हो तो एआई आपको बहुत सुंदर आउटपुट्स देगा। करेक्ट। इट करेक्ट। डिपेंड्स ऑन योर प्रॉम्प्ट्स। एब्सोल्युटली। तो जब हम कह रहे हैं कि लोग यार प्लीज आप लोग खेलो एआई के साथ, पहले छोटे मोटे प्रॉम्प्ट्स दिया करो एंड ग्रेजुअली वर्क ऑन योर ओन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल। यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। करेक्ट। करेक्ट। सो सबसे पहले आपको उसे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसे बताना पड़ेगा, जैसे कि आपने बताया कि मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे गेस्ट हैं, मुझे ये मैं आपको फीचर कर रहा हूँ। आपने कॉन्टेक्स्ट को सेट किया कि क्यों मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर एक्सपर्ट दैट यू आर कॉलिंग कि हाँ भैया आप बताओ, मैं तुम्हें बुलाया है यहाँ पर, अब तुम बात करो मेरे से, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट सेट करने के बाद आपको उसके अंदर उसे बताना है कि मेरा सवाल एग्जैक्टली है क्या। लेकिन सवाल भी जब हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, हमारी बहुत सारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें हमारी बहुत सारी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे आपके बारे में पता है, आपको मेरे बारे में कुछ पता है, उसे नहीं पता है, तो आपको उसे वो भी बताना पड़ेगा कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो किस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। क्या आपने जो 5 ल्यूक्रेटिव वो पूछे, क्या वो आप इसलिए पूछ रहे हो कि कोई स्टडी करना चाहता है, क्या वो आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, क्या वो आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपके सामने एक डेटा साइंटिस्ट बैठे, क्या रीज़न है। तो उसके बाद हम ये पहले एक सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट देंगे, फिर हम सवाल का कॉन्टेक्स्ट देंगे, फिर हम जाके उससे सवाल पूछेंगे, तो डेफिनेटली वो आउटपुट बेटर आएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या किया, आपने उसको और ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करी कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। जब भी मैं एक नया वर्कफ्लो स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे चैटबॉट के साथ, मैं ये मानता हूँ कि वो एक बच्चा है और मैं उसे बता देता हूँ कि मेरे आसपास ये बैठे हैं और आपको हम यूज़ करें स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए या पॉडकास्ट क्वेश्चंस के लिए, करेक्ट। या जो भी। एक और छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस करी है, तो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक रोल है ईए का। EA इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। एज द फाउंडर मेरे खुद के दिमाग में 1000 थॉट्स चलते हैं, और रिमाइंडर्स से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके स्केड्यूलिंग ट्रबल शूटिंग, वो सब EA को हैंडल करना होता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रोल। इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनर्जी। करेक्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे EA भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो अगर मैंने EA को ऐसे एक इंस्ट्रक्शन दी, पर वो इंस्ट्रक्शन में 10-15 सब इंस्ट्रक्शंस हैं, अनलेस दैट पर्सन इज राइटिंग इट डाउन दे वोंट बी एबल टू रिमेंबर। करेक्ट। बट ये आप एआई के साथ इजीली कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि EA फुल्ली एआई के थ्रू रिप्लेस होंगे, बट आई थिंक इट्स अ वाइज it's a sorry Vaishnav it's a wise decision to look at the chatbot as your own personal EA irrespective of your job. करेक्ट। देखो अभी आप फाउंडर हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँ, मैंने आपको बताया कि मेरी छोटी सी बेटी है, ठीक है, 2 साल की। मैं तो ChatGPT से ये भी पूछती हूँ कि उसको खाने में क्या खिलाऊँ, थोड़ा ऑप्शंस दे दो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहे ऑप्शन, ठीक है। या फिर अगर मैं अपने कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ और कभी वो बहुत बेसिक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि AI को ट्यूटर की तरह इस्तेमाल करो और ज़रा पहले वहाँ से पढ़ के मुझे बताओ कि क्या तुम्हें समझ आया, जब नहीं समझ में आएगा तब मैं समझाऊँगी। तो ऑलरेडी लोग असिस्टेंट के लिए तो उसे इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ठीक है। AI टूल्स ऐसे भी आ गए हैं जो स्केड्यूलिंग बेटर कर पा रहे हैं, तो स्केड्यूलिंग वाले पर्पस के लिए भी यूज़ हो पा रहा है। ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं अभी, क्योंकि हम अभी तक ये मान के चलते हैं कि हम जेनरेटिव इंटेलिजेंस पे ही पहुँचे हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बाहर भी शायद बता रही थी कि एक चीज़ होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। वो वाली जगह पे हम अभी पहुँचे नहीं है कि एकदम ह्यूमंस की तरह वो सोचने लग जाए। वो कोई ट्रबल शूट कर रहा होगा अगर आपके लिए, तो वो
आपकी पर्सनालिटी को, आप कैसे रिएक्ट करते हो इसको, क्या प्रॉब्लम है, उसका कैसा इम्पैक्ट होगा, उसको सबको दिमाग में रखेगा. इसके एथिकल मॉरल इम्प्लिकेशन क्या होंगे उसको दिमाग में रखेगा. इंसानियत वो नहीं कर सकता है अभी एआई नहीं कर सकता, पर वहां तक पहुंच रहा है. लोग कहते हैं कि 10 साल में, okay. अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहें तो मुझे लगता है 5 से 8 साल में भी पहुंच सकता है. ठीक है, इसमें मतलब कुछ हमारी ऑडियंस ऐसी होगी जो मार्वल फैंस होंगे. ठीक है, तो आयरन मैन का जारविस होता था एक. जारविस एक एग्जाम्पल है कि कैसा लग सकता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि जारविस ना कि सिर्फ टास्क्स करता था, ना कि सिर्फ पैटर्न्स पढ़ता था, ना कि सिर्फ मैप्स बताता था, टोनी भाई की देखभाल करता था, अपने आप से और डिसीजन ले पाता था. अगर उसको लगा कि अटैक हो गया, वो खुद से डिसीजन लेकर शट डाउन कर जाता था. तो ये डिसीजन मेकिंग वगैरह अभी तक नहीं आई है एआई को, पर ऐसा लगता है कि 2 से 4 साल में जैसे कि हम एक सेमाई ऑटोनॉमस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर कि मैं इस स्टेज पर हूँ. जैसे अभी मैं बात कर सकती हूँ एलेक्सा सीरी से, मैंने जैसे कि बोला ये नैरो इंटेलिजेंस है. आपने चैट जीपीटी से बात करी, ये जेनरेटिव एआई हो गया. अब मैं इसके आगे और ऐसे भी बिल्ड कर सकती हूँ कि मैंने कोई सिस्टम बिल्ड कर दिया जिसको मैं ये बोल रही हूँ कि देखो तुम मेरी पूरी स्केड्यूलिंग का ध्यान रखो, मेरा बहुत अच्छे सा कुछ चाइनीज़ खाने का मन है, फाइंड अ प्लेस, मेक मी अ रिजर्वेशन, कि मेरी अपने आप रिजर्वेशन भी हो जाए. वो ही कॉल करे वहाँ पे, सपोज उसे नहीं मिला टेबल तो वो कहीं और कॉल करे, पर ये सब कुछ आपके लिए एआई कर रहा है. फाइनल डिसीजन अभी भी आपका ही है, आप जाके खाना चाहते हो या नहीं खाना चाहते, पर एआई कैन डू दैट इन द नेक्स्ट 2 to 4 years. सीख लो वैष्णव. नहीं, आई सी माई व्यू पॉइंट एज अ फाउंडर इज एक्चुअली आज वैष्णव और अथर्व दोनों से बात हुई कि प्लीज गो डीप इनटू सेल्फ स्टडी ऑफ एआई. हम सब, आई थिंक यूर 23, 24 आउट ऑफ कॉलेज में नहीं सीखा ये सब. एक और चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है रणवीर, इट विल फ्री अप देयर टाइम टू डू मोर मीनिंगफुल वर्क. ठीक है, तो हम मेंटेन टास्क, रिपीटेड टास्क को अगर दे देंगे एआई को, तो हमारा मेंटल बैंडविड्थ फ्री अप होता है कि हम कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल कर सके, हम कुछ और कर सके, हम सोच सके, हम क्रिएट कर सके. तो बहुत सारे लोग ना एआई के अगेंस्ट ये वाला नैरेटिव रखते हैं कि मतलब जॉब्स चली जाएंगी, जॉब्स छीन लेगा, पर ये नहीं सोचते कि जॉब्स क्रिएट भी करेगा, बैंडविड्थ भी क्रिएट करेगा. क्या पता एआई की वजह से हम लोग को सिर्फ 4 दिन काम करना पड़े हफ्ते में, हम 3 दिन फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें, हम 3 दिन वो चीज़ें कर सकें जिनसे हमें खुशी मिलती है. मानता हूँ कि ये जो गंदा सा डेकेड है 2020s का, जहाँ डिजीजेस हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, इसके बाद एक बहुत सुनहरा डेकेड होगा 2030s में, इफ़ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट नाउ. आई लव योर ऑप्टिमिज्म. बहुत सारे मंक लोग भी आए हैं शो पर, उन्होंने भी यही प्रेडिक्ट किया है कि पहले 5 साल के लिए बहुत कुछ गंदा होगा, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. बट मैं ये एक सोलार पंक पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, यानी कि फ्यूचर को देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं, साइबर पंक या सोलार पंक. साइबर पंक जो ब्लैक मिरर में दिखाया जाता है कि मॉर्बिड, दुखी, मोरोज, युद्ध, डिजीज, जो एक्चुअली पिछले 5 साल में हुआ. और सोलार पंक जो आप कह रहे हो कि जो दुनिया अब आएगी उसमें खुशी ज़्यादा होगी, और उस खुशी के पॉइंट तक एआई और एजीआई हमें पहुंचाएगा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट. करेक्ट, एब्सोल्युटली. कि क्या आपका खुद का भविष्य साइबर पंक यानी कि नेगेटिव फ्यूचर में लैंड होगा, या सोलार पंक यानी कि पॉजिटिव फ्यूचर में लैंड होगा. तो अभी गुड पार्ट ये है कि एआई आपको एआई सिखाने में भी बहुत अच्छा है. तो आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो कि भैया चैट जीपीटी आप काम कैसे करते हो. जेनरेटिव का मतलब क्या होता है, प्री ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है, मुझे समझाओ, जैसे कि मुझे नहीं आता. तो वो कोशिश करेगा समझाने की. ठीक है, तो अभी क्या है कि जब मैं पढ़ती थी, इंटरनेट वॉज फेयरली न्यू, तो महंगा भी था, तो मैं स्कूल डेज़ में इंटरनेट पे नहीं रिलाई कर सकती थी. मैं कॉलेज डेज़ में गई तभी व्हाट्सएप और यूट्यूब और ये सब बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा ही रिलायंस था क्योंकि उतने लोग जेनरेट नहीं कर रहे थे.
अभी तो कंटेंट क्रिएटर्स भी इस पे कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस भी बना रहे हैं, और एआई खुद एआई पे कंटेंट बना रहा है. मैं पूरी यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ सिर्फ एआई के बेसिस पे, जिसमें स्क्रिप्ट भी वही लिख रहा है, रिकॉर्ड भी वही कर रहा है, अपलोड भी वही कर रहा है, कैप्शन भी वही लिख रहा है और ट्रैक भी वही कर रहा है. करेक्ट. तो अभी हमारे पास, जिसे मैं बोलती हूँ इंटेलेक्चुअली लेजी होने का ना कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सबके पास एक्सेस है. हमारी कंट्री का मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन इतना हाई है, और मोस्टली जो हमारे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो स्मार्टफोन्स हैं. तो स्मार्टफोन यूज़ करके अगर आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो आप वही स्मार्टफोन यूज़ करके एआई के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं. ये एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी दूंगा. फॉर दिस पॉडकास्ट, फॉर द फुल वीक, हमने कोशिश करी है टू फुल्ली इनकॉर्पोरेट एआई इनटू कंटेंट, और हमारी हेल्प हुई है. बट द फाइनल प्रोडक्ट हैज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इनपुट्स इन. यानी कि जो हमारे सबसे स्किल्ड राइटर्स हैं, जो हमारे सबसे स्किल्ड एडिटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है पिछले एक हफ्ते में टू जनरेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट. करेक्ट. इट्स डेफिनेटली वे बेटर देन इट वाज लास्ट ईयर, बट हर साल ये इम्प्रूव कर रही है एआई driven content creation. It's not where it should be yet. I personally feel, और ये मैंने युval नोआ हरारी की सारी किताबों में पढ़ा, कि the future belongs to the human beings who work alongside AI. करेक्ट. यानी कि आपको prompt engineering की स्किल आनी चाहिए. AI literacy, back to our skill. मतलब जैसे सब लोग बोलते हैं कि एआई हमारी जॉब ले लेगा, आपकी जॉब एआई नहीं लेगा, आपकी जॉब वो इंसान लेगा जिसको एआई आता है. करेक्ट. सो दैट इज द की हियर, कि आपको लग रहा है कि जॉब्स चली जाएंगी, जॉब्स ना ऑगमेंट होंगी, जाएंगी भी. कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके अंदर बहुत स्किल रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत रिपीटेड हैं, जो कि जाएंगी भी. बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में जाके ये नहीं बोलेंगे कि कुछ भी नहीं जाएगा, पर वो हमेशा गई हैं. जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तभी भी जॉब्स गई हैं. कोई भी बेंट इन द सोसाइटी आता है जहाँ कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो पहले शॉर्ट रन में जॉब्स जाती हैं, बट लॉन्ग रन में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी बोला कि 85 मिलियन जॉब्स जाएंगी, लेकिन 97 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी होंगी. ठीक है. तो वो वाली चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि हम लोगों की जॉब्स को ऑगमेंट हो जाएगी. जैसे आपने बोला कि एआई ड्रिवन या एआई असिस्टेड काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. ये मेरे ऊपर है, चाहे मैं नॉलेज वर्कर हूँ, चाहे मैं नॉलेज वर्कर नहीं हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं हाउस मेकर, जो भी मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में पर्सनली या प्रोफेशनली, ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे एआई की हेल्प लेती हूँ अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए. ठीक है. मतलब हम मिडिल क्लास बच्चों की घर का पता नहीं कितना घंटा इस कॉन्वर्जेशन में जाता था कि कल क्या खाना है. मैं तो अब एआई से बनवाती हूँ पूरा मेन्यू, क्योंकि एआई को अब इतने सारे रेपिटेशंस के बाद पता है कि मेरे घर में लोगों को क्या पसंद है. वाह. मतलब वहां से यही एआई लिटरेसी थोड़ी बहुत आप सीख सकते. एडिक्ट मत हो जाओ. मतलब अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे स्पेशली स्कूल किड्स एडिक्टेड हैं, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ देयर स्क्रीन यूजेज ऑल्सो. मुझे लगता है ये तो फिर भी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रीन टाइम है, कि कम से कम आप कुछ लर्न कर सकते हो इसके बेसिस पर. तो मे बी वो थोड़ा स्विच करो, वो वाला जो टाइम हम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे थे उसको स्प्लिट कर लो, कि आधा हम फेस टू फेस करेंगे ताकि हमारी ह्यूमननेस बनी रहे. एज यू वर सेइंग कि ह्यूमननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी बचा हुआ टाइम इस न्यू स्किल को डेवलप करने में यूज़ कर लो, कि जहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं. चाहे हम कल को एआई इंजीनियर्स नहीं भी बनते, चाहे हमें इंजीनियरिंग नहीं भी करनी, चाहे हमें टेक फील्ड में नहीं जाना, हम भूल जाते हैं कि एआई सिस्टम है. एआई एक टूल नहीं है, एआई सिस्टम है. जब वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी आई थी ना, तो सबके काम बदले थे, सबकी लाइफ चेंज हुई थी. एआई वही है, अब वो आ गया है, और अब सबकी लाइफ उसकी वजह से चेंज होनी है, आप जो भी करते हो और आप जिस भी एज के हो. तो ये सोचो कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, और मैं कैसे अहेड ऑफ द मिडल पर्सन रह सकता हूँ बेसिकली. जो आपने कहा कि 97 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे अब, ये वाला पॉडकास्ट उन 97 मिलियन जॉब्स. करेक्ट. आपने खुद जैसे बोला प्रॉम्प्ट इंजीनियर. ठीक है. आप खुद याद करिए, जब आप स्कूल में थे, कंटेंट क्रिएटर नाम की कोई जॉब थी? कोई जॉब थी ऐसी जो कि सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की होती थी? क्यों हुआ वो? 90s में इंटरनेट आया, इंटरनेट के बेसिस पे लोगों ने रियलाइज़ किया कि हाँ, अभी हमारे पास ये चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत क्रिएटिव तरीके से यूज़ किया. बहुत बड़ी कंपनीज ने अपने ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स जो थे उनको डिजिटाइज़ कर दिया. बहुत बैंक्स ने अपने ट्रांजैक्शन को डिजिटाइज़ कर दिया. बहुत गवर्नमेंट्स ने अपनी सारी चीज़ों को डिजिटाइज़ किया. उसी तरह क्रिएटिव लोगों ने एक आउटलेट ढूंढा जिसके अंदर वो कंटेंट क्रिएटर्स बन गए. इट इज़ अ न्यू जॉब क्रिएशन.
बिकॉज ऑफ इंटरनेट। उसी तरह से एआई की वजह से आपके एआई स्पेशलिस्ट, एमएल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जैसे आपने बोला, ठीक है, वो फाइन ट्यून स्पेशलिस्ट, आपने खुद बताया, हमने डिस्कस किया कि कैसे फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट बढ़ते जा रहा है, एक्यूरेसी अच्छा होता जा रहा है, इम्प्रूव करता जा रहा है, कैसे कर रहा है, लोग कुछ काम कर रहे हैं तभी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फाइन ट्यूनिंग एक्सपर्ट, हमने एआई एथिक्स की बात करी तो एथिक्स एक्सपर्ट, ये सारे लोग हमें चाहिए अभी। और ये वाली जॉब्स के लिए एक्चुअली में इनफ डिग्रीज भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं और इन जॉब्स के लिए इनफ ट्रेनिंग भी नहीं है अभी। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं जो कि चाहते हैं इन स्पेसेस में जाना, मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगी उनको कि इसमें से कुछ एक्सप्लोर करें। आपको इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है एथिक्स में काम करने के लिए। जैसे देखो, मैं जानता हूँ कि ये वाला पॉडकास्ट वायरल है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, इसलिए आपसे एक सवाल पूछूंगा। इफ समवन वांट्स टू गेट इन टच विद यू, कोई आपसे बात करना चाहे तो हाउ डू दे गेट इन टच विद यू? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। ओके, हम लिंक कर देंगे नीचे, ठीक है। ऑनेस्टली भारत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, नो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन दिस स्पेस। So are you okay with people getting in touch with you? Yes, absolutely. Very happy to help anybody who is trying to seek out more opportunities in this space, wants to learn more कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए. Of course. Okay. Back to the algorithm that we are creating. वो notebook. Actually हमारी बात हो रही थी लिटरेसी के बारे में। करेक्ट। हमने काफ़ी सारी लिटरेसी वाली चीज़ें करी, जैसे आपने अभी प्ले किया, हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करी, हमने ये डिसाइड किया यूज़ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लिटरेसी में पता रहना कि कहाँ पर एक्चुअली एआई इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शब्द सुनकर ना लोग डर जाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होती, नहीं होती। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। करेक्ट। ये वही बात है, जैसे कि आपको अपने थॉट को हमेशा स्ट्रक्चर करके रखना है। आप थॉट को कैसे स्ट्रक्चर करोगे, ये उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, तो वो आप बेसिकली आप ये बता, अब आपको मुझसे सवाल पूछना है अगर रणवीर, तो आप सोचोगे ना कि पहले आप उस सवाल को किस तरह से पूछोगे कि आपको सही जवाब मिले। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वही है बस, कि मैं किस तरह से इन सिस्टम्स से सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे हमेशा याद रखना है ये ह्यूमन नहीं है, ये अभी ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये एक प्रिसिजन या एक स्टैटिस्टिकल नंबर पे, किसी प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं। तो मैं कैसे वो बेस्ट ला सकता हूँ, वो नंबर कैसे बेस्ट आ सकता है, मैं कितना कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, मैं कितने अच्छे से सवाल को फॉर्मुलेट कर दूँ, मैं कैसे उस सवाल को पूछूँ कि मुझे सबसे अच्छा जवाब मिले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लिसनर्स हैं, हमने उन्हें कहा कि खुद को वो 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करो। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कौन से कैटेगरी में लैंड कर रहे हो, तो इसी पॉडकास्ट से जो आपने जाना है वो 4 कैटेगरीज को अपने चैटबॉट को बताओ। और खुद के बारे में चैटबॉट को बताओ कि यार मैं ये करता हूँ, मुझे जिंदगी में ये करना है, मेरा सपना है ये, और मुझे इतने पैसे कमाने हैं, आप ही बताओ चैट जीपीटी कि मैं क्या करूँ। और इसमें गुड पार्ट ये है कि ना इसकी बाउंड्रीज बहुत पोरस हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कि अगर आप एक कैटेगरी में अभी हो तो आप वहीं रह जाओगे। आप मूव कर सकते हो कैटेगरीज। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कैटेगरी में इनफ आगे स्कोप नहीं है तो मैं मूव कर सकता हूँ अपनी कैटेगरी। वो भी चैट जीपीटी आपको गाइड कर सकता है, या कोई भी एक टूल आपको गाइड कर सकता है कि कहाँ आप मूव कर सकते हो, इसके नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या होंगे। ये फ्रेमवर्क आपका है ना? हाँ, मतलब दिस इज कॉन्वर्जेशनल, ऐसा इट्स नॉट एन एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क। बट यही होता है प्रोफेसर का काम। You're teaching a very complex subject in a structured manner. This is the best form of teaching a course.